माय डियर स्टूडेंट्स, अभी आप लोगों का यहाँ पर मैथ का एपिसोड नंबर 3 वीडियो बन रहा है। इसे आप लोग देखेंगे और देखने के बाद जो भी आपका क्वेश्चन मैं सेंड करूँगा इसके थ्रू, वो क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है। इसके पहले का जो 2 वीडियो था उससे आपने 2A और 2B सॉल्व किया है, बट अभी ये एक्सरसाइज से रिलेटेड मैं नहीं बता रहा हूँ। ये मैं आपको अभी जनरल चीज़ें बता रहा हूँ। जब आपको बहुपद का भाग देना आ जाएगा तो इसके बाद आपको एक्सरसाइज का क्वेश्चन सॉल्व कराया जाएगा। तो सबसे पहले आपको बहुपद का भाग कैसे होता है वो चीज़ जानना जरूरी है। यहाँ पे जैसे हमें दिया गया x+1 से हमें भाग करना है, किसमें x³ + x² + x+1 में हमें भाग करना है। तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे कि ये जो बाहर लिखा हुआ है इसको क्या बोलते हैं, भाजक बोलते हैं, और जो अंदर लिखा होता है इसको क्या बोलते हैं, भाज्य। ये भाज्य है, ये भाजक है। तो सबसे पहले देखेंगे भाजक का पहला पद क्या दिया गया है, x। भाजक का पहला पद क्या है, x है, और भाज्य का पहला पद क्या है, x³। मतलब कि हमें x और x³ में अगर भाग देना, जैसे हमें अगर 6 में 2 से भाग देना होता है, एग्जाम्पल हम बता रहे हैं, 6 में अगर 2 से भाग देना होता है तो हम 2 का टेबल पढ़ते हैं, ठीक है, और उसमें ये देखते हैं कि 2 में हम किस संख्या से मल्टीप्लाई करें कि 6 आ जाए। तो हम यहाँ पाते हैं कि 2 में अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करें तो 6 आ जाएगा, इसको कट कर देंगे। उसी तरह यहाँ भी अगर x है तो हम x से और क्या मल्टीप्लाई करें कि x³ बन जाएगी। तो x³ का मतलब होता है, x³ का क्या मतलब होता है, x³ का मतलब x × x और x का मतलब सिंपल x। तो यहाँ पर एक बार x है, यहाँ पर 3 बार x है, मतलब दोनों में कितना अंतर है, 2 का अंतर। मतलब कि अगर x की घात 2 और x को गुणा कर दें तो जाके हमारा x³ मिलेगा। मतलब x को हम x² से अगर गुणा करेंगे तो x³ मिलेगा। तो x² का x में गुणा किए तो कितना हो गया, x³। x² का 1 में गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा, x²। अब यहाँ पे देखिए, हमने तो यहाँ पे गुणा करके इसको लिख दिया, बट यहाँ पे साइन इसका चेंज होता है। देखिए अगर ये x³ का साइन यहाँ पे क्या है, प्लस, तो इसका साइन हम क्या कर देंगे, माइनस। अगर इसका साइन प्लस है तो इसका माइनस, ठीक है। साइन चेंज होने के बाद अब x³ का साइन क्या लेंगे, माइनस लेंगे नीचे वाले के लिए, ऊपर वाले का क्या है, प्लस है। तो ये प्लस x³ और माइनस x³, अगर यहाँ पे हम आपको दिखाएं प्लस x³ और माइनस x³, तो इसको आप क्या करते हो, दोनों का साइन कन्वर्ट कर, मतलब दूसरा रहता है, इसका प्लस इसका माइनस है, पद दोनों एक है लेकिन साइन अलग अलग हो जाता है, तो इसको हम कट कर देते हैं। तो उसी तरह यहाँ पर सेम x³ से कट हो जाएगा। यहाँ भी देख रहे हैं प्लस x² है, यहाँ पे माइनस x² है, तो प्लस x² माइनस x² से कट हो जाएगा। मतलब कट करने के बाद यहाँ पे कुछ नहीं होगा। अभी यहाँ पे हमारा 2 पद और है, इस 2 पद को यहाँ पर उतार लें, प्लस x+1। अब देखिए यहाँ पे x+1 और यहाँ भी x+1, इस प्लस का कोई मतलब नहीं है, इसको लिखिए या ना लिखिए कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, लेकिन अगर यहाँ माइनस होता तो यहाँ लिखना पड़ता। तो x+1 यहाँ भी x+1, तो हमें सेम चीज है ना, यहाँ पर सेम है, कुछ कम तो है नहीं। तो x+1 में हम कितने से गुणा करें कि x+1 ही रहे। तो जाहिर सी बात है, जब किसी संख्या में 1 से गुणा होता है तो संख्या वही रहता है। तो x+1 में हम कितने से गुणा करेंगे, 1 से गुणा करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, x+1 हो जाएगा। फिर देखिए x का साइन प्लस है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस, यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस। x प्लस में x माइनस में ये कट गया, +1 माइनस में ये कट गया, तो हमारा शेषफल जो बचा वो कितना बचा, 0। शेषफल हमारा क्या आ गया, 0 आ गया। ये मैंने भाग दिया, भाग देने के बाद शेषफल ये हो गया 0, ये हमारा आ गया भागफल, क्या हो गया, x² + 1। तो इसके आगे मैं आपको एक लाइन ये बताना चाहता हूं कि यदि क्वेश्चन में आपको जैसे पूछा जाएगा कि बताइए कि x+1 x³ + x² + x+1 का गुणनखंड है या नहीं, भाग देना तो एक अलग बात, लेकिन क्वेश्चन में ये भी पूछा जाएगा कि बताइए x+1 दिए गए बहुपद का गुणनखंड है या नहीं। तो अगर शेषफल 0 आ जाता है, यहां पर मैं आपको टॉपिक लिखवा दे रहा हूं, शेषफल अगर 0 बराबर है, 0 के बराबर है तो क्या होगा, तो गुणनखंड है, गुणनखंड है।
ठीक। और अगर शेषफल इज नॉट इक्वल टू जीरो, मतलब अगर शेषफल जीरो नहीं आया तो गुणनखंड नहीं, गुणनखंड नहीं। तो अभी जो मैंने ये भाग दिया, भाग देने के बाद शेषफल कितना आ गया, जीरो आ गया। इसका मतलब कि x प्लस 1 दिए गए बहुपद में जिसमें हमने भाग किया है उस बहुपद का ये गुणनखंड है। ये क्वेश्चन आप सॉल्व करिए एग्जांपल के तौर पे। भी दूसरा क्वेश्चन आपको बता रहा है, ये देखिए आपका यहाँ पे दूसरा एग्जांपल, x प्लस 1 से भाग करना है किसमें, x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। तो सबसे पहले हमें क्या देखना है कि भाजक का पहला पद क्या है। यहाँ पे भाजक का पहला पद x है और भाज्य का पहला पद क्या है, x क्यूब। जैसे अभी पिछले क्वेश्चन में था, यहाँ पे x था, यहाँ x क्यूब था, तो हमने कितने से मल्टीप्लाई किया था, x स्क्वायर से। तो सेम यहाँ पे भी हम x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे, x स्क्वायर का x में गुणा करोगे तो x क्यूब हो गया। और फिर x स्क्वायर का प्लस 1 में, सिर्फ इसी में नहीं करना है, यहाँ पे जितने पद लिखेंगे, जहाँ पे जितना पद लिखा रहेगा सारे पदों में उसका गुणा करना पड़ेगा। तो x स्क्वायर का x में गुणा किया x क्यूब, फिर x स्क्वायर का प्लस 1 में गुणा करोगे तो 1 से गुणा करने पे कोई फर्क नहीं होता है, तो यहाँ पे प्लस x स्क्वायर। अभी यहाँ देखिए साइन चेंज करना बताया गया कि अपोजिट साइन लेते हैं। अगर यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस, यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस, ठीक है। तो ये x क्यूब से कट गया क्योंकि ऊपर वाला प्लस में था, नीचे वाला माइनस में था। 3x स्क्वायर और नीचे दिया गया माइनस x स्क्वायर। ये चीज ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे प्लस लिखा तो है लेकिन हम प्लस लेते नहीं है। जो नीचे साइन हो जाता है अपोजिट, उल्टा उसका, वो साइन हम लेते हैं। तो 3x स्क्वायर में से x स्क्वायर अगर माइनस करोगे तो कितना हो जाएगा, 2x स्क्वायर। आगे क्या दिया गया है, प्लस 3x, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप पे आते हैं, यहाँ पे x, यहाँ पे 2x स्क्वायर। अभी देखो यहाँ पे अगर कुछ नहीं लिखा रहता तो हम कितना मानते हैं, 1 मानते हैं। तो एक में किस संख्या से गुणा करोगे कि 2 हो जाए, क्योंकि यहाँ साइन भी देखते हैं तो साइन यहाँ प्लस है तो प्लस 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 होता है। अब यहाँ बताइए कि एक से किस संख्या में कितने से गुणा करो कि 2 हो जाए। तो एक का 2 में गुणा करोगे तो 2 हो जाएगा, तो यहाँ पे 2 हो गया, संख्या तो हो गया। अब बात आती है x की, तो यहाँ पे x दिया गया, यहाँ x स्क्वायर दिया गया। तो x की वैल्यू को हमें x स्क्वायर बनाना है। x स्क्वायर का मतलब x इंटू x, 2 बार x, और x का मतलब 1 बार x। मतलब अगर इसमें एक x से और गुणा कर दे तो यहाँ पर x स्क्वायर हो जाएगा, तो 2x हो जाएगा। तो 2x का x से मल्टीप्लाई हो गया तो 2x स्क्वायर, फिर 2 एक कम 2, भाई प्लस यहाँ तो प्लस यहाँ भी हो जाएगा, 2 एक कम 2, 2x हो गया। अभी यहाँ माइनस साइन हो गया, यहाँ पे भी माइनस साइन हो गया। 2x स्क्वायर में से 2x स्क्वायर माइनस करोगे कट गया, 3x में से 2x माइनस करोगे तो x हो जाएगा, और ऊपर क्या दिया है, प्लस। अब देखिए यहाँ पे x प्लस 1, यहाँ भी x प्लस 1, सेम चीज है ना। तो जब सेम लाना हो तो हम कितने से यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, कितने से, 1 से अगर x प्लस 1 में मल्टीप्लाई किया जाए तो हमारा x प्लस 1 ही आएगा। ये हो गया माइनस, ये भी हो गया माइनस, ये कट हो गया, ये भी कट हो गया, तो शेषफल कितना आ गया, 0 आ गया। तो शेषफल अगर 0 आ गया तो इसका मतलब x प्लस 1 दिए गए बहुपद का गुणनखंड है। ये दूसरा एग्जांपल हो गया। एक एग्जांपल मैं और आपको समझाऊंगा, तीसरा एग्जांपल। 3 एग्जांपल आज ही के लिए रहेंगे, और इसके बाद जो क्वेश्चन इसके थ्रू आपको मैं भेजूंगा वो क्वेश्चन सॉल्व करना होगा, और क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद उसका फोटो लेके आप सेंड करेंगे। इसको नोट डाउन करिए। ये तीसरा एग्जांपल बहुपद का लास्ट एग्जांपल, कैसे भाग देते हैं इसको ध्यान समझिए। यहाँ पे भी देखिए सेम चीज, x है, x क्यूब है, तो जाहिर सी बात है कि x स्क्वायर से यहाँ पर हम गुणा करेंगे, x स्क्वायर से x में गुणा हो गया तो x क्यूब। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे साइन अगर नहीं होता है तो कौन सा साइन लेते हैं, हम प्लस लेते हैं। तो प्लस और माइनस, प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस। x स्क्वायर का 3 में गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा, 3x स्क्वायर, ठीक है। ये आपका प्लस साइन माइनस में चेंज हो जाएगा, ये वाला माइनस प्लस में चेंज होगा, क्योंकि हम साइन को क्या करते हैं, अपोजिट कर देते हैं। तो x क्यूब प्लस में x क्यूब माइनस में कट हो गया, माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर। तो 3x स्क्वायर में से अगर 4x स्क्वायर को हम माइनस करना चाहें, यहां पे देखिए प्लस 3x स्क्वायर है नीचे वाला, और ऊपर क्या दिया है, माइनस 4x स्क्वायर।
तो 3x² में से अगर 4x² माइनस करोगे तो कितना आएगा, कम में से ज्यादा माइनस करो इसलिए आंसर माइनस में आएगा, -x²। तो यहाँ पे हो गया -x²। अगला स्टेप क्या है, यहाँ पे +x, यहाँ पे उतार लेते हैं। अब यहाँ देखिए ये x है, यहाँ पहले तो साइन की बात आती है, तो साइन यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे क्या है माइनस, तो प्लस और माइनस क्या हो जाएगा, यहाँ पे माइनस हो जाएगा। x में क्या मल्टीप्लाई करें कि x² हो जाए, यहाँ पे 2 बार x है, यहाँ पर 1 बार x है, तो जाहिर सी बात है कि 1 बार x अगर x में गुणा हो जाए तो x² हो जाएगा। तो माइनस प्लस माइनस और x का x में मल्टीप्लाई x², फिर x माइनस और माइनस कितना हो जाएगा प्लस, माइनस और माइनस इसका बीच का और इसका साइन दोनों मल्टीप्लाई हुआ प्लस, x का 3 में मल्टीप्लाई 3x, फिर साइन चेंज होगा, ये प्लस ये माइनस, ये कट हो गया, तो -3x में से x को अगर माइनस करोगे तो फिर कितना हो जाएगा -2x। अगला स्टेप क्या है, यहां पर उतारेंगे 6। अब यहां पे देखिए, यहां पे x है तो यहां पे भी तो x है, लेकिन यहां 2 है, यहां पे 2 नहीं है, यहां पे कितना है 1 मानते हैं। साइन की बात करें तो यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस है, तो यहाँ माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो गया, लेकिन यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, तो 1 में कितने से मल्टीप्लाई करोगे कि 2 हो जाए 2 से, और x तो मल्टीप्लाई होगा नहीं क्योंकि x यहाँ पर दोनों जगह सेम है, तो -2 का x में मल्टीप्लाई हो गया -2x, और माइनस माइनस प्लस, 2 तिहाई 6, ये हो गया प्लस, ये हो गया क्या माइनस, तो -2x + 2x कैंसिल, +6 -6 कैंसिल, शेषफल फिर कितना बचा 0। इस तरह से ये डिवाइड आपको बताया गया आज। इस डिवाइड जो तीनों डिवाइड बताया गया इसको अच्छी तरह से रिपीट करते हुए, जब तक समझ में नहीं आता है तब तक आप इस वीडियो को बार बार देखेंगे। देखने के बाद जो आपको होमवर्क सेंड किया जाएगा बहुपद का भाग करना, वो बहुपद का भाग आप करेंगे, करने के बाद आप अपना आंसर फोटो खींच के ग्रुप में सेंड करेंगे। इसके बाद वाला प्रोसेस क्या है आपके बुक में, आपके सिलेबस में, वो आपको कल के वीडियो में पता चलेगा, इसको नोट कर लीजिए।